विश्व युद्ध के बारे में भी लिखे हैं। 2025-26 में विश्व युद्ध होगा। और विश्व युद्ध जब होगा, पहले पाकिस्तान भारत के ऊपर छाया युद्ध करेगा, ये लिखें, और फिर घोर समर करेगा। और पाकिस्तान जब युद्ध शुरू करेगा, उसके बाद चाइना की ओर से हमारा युद्ध फ्रंट खुल जाएगा और चाइना अपनी तरफ से अटैक करेगा। एक साथ चाइना और पाकिस्तान भारत के ऊपर युद्ध लगाएंगे। और उसी समय तुर्की अपना 14 लाख सैन्य को पकड़ के फिर भारत की सीमा पर पाकिस्तान को मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। यानी तुर्की का 14 लाख सैन्य और 22 लाख सैन्य चाइना का और पाकिस्तान का 12 लाख, ये सब भारत के साथ मिलकर लड़ाई करेंगे। घोर तबाही होगा। पहला मिसाइल अटैक दिल्ली ऊपर होगा, यह भी लिखा है, क्योंकि जिस समय दिल्ली नहीं था उस समय यह भविष्य पुराण लिखा है। जिस समय पाकिस्तान नहीं था, यह भविष्य पुराण लिखा है। जिस समय बांग्लादेश नहीं था, इस समय यह भविष्य पुराण लिखा है। जिस समय चाइना जैसी देश कोई कुछ भी नहीं था, तभी यह भविष्य पुराण लिखा था। और बांग्लादेश भी हमारे साथ युद्ध करेगा। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका सभी भारत के साथ युद्ध करेंगे। और युद्ध के समय पर भारत की परिस्थिति को देखकर रसिया अपने सेना को लेके, अपना एडमिनिस्ट्रेशन लेके भारत को आएगा। और भारत में उस समय मिलिट्री शासन होगा। यानी पूर्व पश्चिम रंग वर्ण हेब, गिरिमाला चमकिब, लुहा खंडा मान भारते बुलिब, रूसिया शासन हेब। यानी रशियन कंट्री की जो अध्यक्ष भारत की शासन करेंगे। और उसी समय हमारी जो अंतिम प्रधानमंत्री वही रहेंगे। और उनकी समय पर मिलिट्री शासन होगा इस देश में। और जब भारत संभाल नहीं पाएगा, रूसिया को सौंप देगा, बोले तुम सारे संभालो। तो रूसिया के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का सारे मिलिट्री सब आके भारत की कोने कोने में चाइना पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेंगे। युद्ध बहुत दिन तक चलेगा। और अमेरिका अपनी तरफ से सारे परमाणु भारत की ओर और भारत को नष्ट करने के लिए कोशिश करेगा। और सभी परमाणु भारत के ऊपर, ब्रिटिश और अमेरिका हमारी शत्रु पहले से है और भी रहेंगे। पर रसिया आने के कुछ समय के बाद फ्रांस, जर्मनी और जापान भारत को मदद करेंगे। जो जो भविष्य पुराण में लिखा है एक एक करके होगा, क्योंकि मैं आज नहीं बता रहा हूँ। 2014 से मेरे जो भविष्य पुराण का जो कल के अवतार उसमें बताया था। भारत की मदद फ्रांस करेगा, जापान करेगा, जर्मन भी करेगा। नाटो का जो मेंट है वो टूट जाएगा और महायुद्ध होगा। और युद्ध में किसी का विजय नहीं होगा। भारत विश्व चारों ओर विश्व युद्ध का प्रभाव रहेगा। और उसी समय जब भारत को परमाणु में जलाने के लिए, रद्द करने के लिए सभी तरफ से परमाणु लगाएंगे, तब सभी भक्त आतंके डाकिबे जन, सेतेबेले प्रभु सुनिबे कर्ण, रखिबे भक्त जन। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। यानी सभी आतंकित हो जाएंगे। न्यूज में बार बार डिक्लेयर होगा, भारत की हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले पर परमाणु गिरने वाले हैं किसी भी समय पर। उसी समय पाखंडियों के पीछे जो असुराज धांते ना, वो भी बोलेंगे भगवान हमको भी रक्षा करो। पर उनका कोई इलाज नहीं होगा, उनका मृत्यु के सिवा तय नहीं होगा। और भगवान ने यही लिखे हैं मालिका में, भक्त लोगों को भगवान रक्षा करेंगे। रखिवे भक्त जनो, जो भक्त हैं प्रभु परमाणु से रक्षा करेंगे। और सारे परमाणु। जय जगन्नाथ भक्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले हम आपको बता दें कि जिस किसी भक्त को भविष्य मालिका पार्ट 2 चाहिए, जिस ग्रंथ का अनुवाद खुद पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने किया है, भगवान कल्कि का जन्म कब होगा, भगवान धर्म संस्थापना कैसे करेंगे, भक्तों का उद्धार कैसे होगा, तृतीय विश्व युद्ध कब लगेगा और भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा, ये सभी बातें जाननी है तो ग्रंथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप सभी ग्रंथ को पढ़कर अपनी चेतना जागृत कर सकते हैं। जय श्री माधव। उन्होंने गिराएंगे भगवान कल्कि, अग्निर दाहिका शक्ति, टाणी आनीबे जे कमलापति, परमाणु जे बोमा ताहाजे फुटिब नहीं, प्रभु शून्य देवे हजाई। इसका अर्थ है ये, अग्नि यानी ज्वलन का जो शक्ति है परमाणु का, उस सारे शक्ति को भगवान अपने शरीर में ले लेंगे और परमाणु का एक्सप्लोजन नहीं होगा और शून्य में कहीं परमाणु चल जाएगा, किसी देश को पता नहीं चलेगा इतना परमाणु कहाँ गया।
बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। क्योंकि परमाणु युद्ध से रोकने वाले तो भगवान कल्कि, हमारी देश अमेरिका, पाकिस्तान, भारत में सारा विश्व की टेक्नोलॉजी में ये शक्ति नहीं है। और रोकेंगे, रखेंगे तो जगन्नाथ रखेंगे। तो ऐसे परमाणु युद्ध होगा, प्रभु का कोप बढ़ेगा और प्रभु आज्ञा देंगे 7 दिन 7 रात अंधेरा के लिए सूर्य चंद्र प्रभु से समा जाएंगे, क्योंकि ये कलियुग का सूर्य चंद्र है। सत्ययुग के लिए नया सूर्य चंद्र का प्रभु सृष्टि करेंगे। जो नया सूर्य चंद्र आएंगे उनको बनाने के लिए 7 दिन लगेगा प्रभु को, इसीलिए 7 दिन 7 रात अंधेरा रहेगा। और उसी समय सारे जंगली जीव जंतु, मनुष्य लोग पागल हो जाएंगे। भक्त लोग, यहाँ की जो भक्त लोग द्वारिकाधीश मंडल जहाँ जहाँ पर होगा उसी पर भक्त लोग नाम भजन त्रिसंध्या में मग्न रहेंगे और सभी भक्त आनंद में रहेंगे, क्योंकि वो जाने हैं पहले से ऐसा होने वाले हैं। उससे पहले सभी भक्तों का एकत्रीकरण हो जाएगा द्वारिकाधीश मंडल। और मंडल जिस जगह पर बनेगा यहाँ गुजरात में, वही जगह पर जाके पहले से भक्त लोग पहुँच जाएंगे। और उसका बाद 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। और अंधेरा के समय वन्य जंतु, जीव जंतु घर में घुस के खाएंगे और काली माता संहार काम हर घर गुम गुम के मनुष्य लोगों को रक्त पान करेंगे और भक्त लोगों को देखे तो आशीर्वाद करके चल जाएंगे। और 7 दिन 7 रात अंधेरे का समय भक्त लोगों को प्रभु एक पत्ते का रस देंगे, आंखों से लगाने से भक्त लोगों को सारे दुनिया दिखाई देगा। प्रेम से बोला आनंद कवार हरि हरि। और उसी समय भक्त लोगों को भोजन भी प्रभु देंगे। वो एक पेड़ का पत्ते हैं, वो पत्ते देंगे जिसको खाने से, एक पत्ते खाने से, छोटे छोटे पत्ते, भक्त लोगों को कई महीने तक भूख नहीं होगा, यानी सभी तंदुरुस्त होकर शक्तिमान बन के रहेंगे। मनुष्य लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। तो 7 दिन 7 रात अंधेरा बढ़ेगा। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।